अखिलेश जी, हमने इस सेशन का नाम रखा है इंडिया का अखिलेश। इसके कई मायने हैं। उन तमाम मायनों के बारे में आज कोशिश करेंगे कि बात करें, लेकिन सबसे पहले आपसे ये सवाल कि इंडिया का हाल क्या है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया अपने कार्यक्रम में। आपके कार्यक्रम में आने से पहले मैं खुद सोच रहा था कि इंडिया का हाल क्या मानूं। मैं इतना ही जानता हूं कि इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग एक लाल टोपी से घबराते हैं और दूसरा लाल सिलेंडर से। और इस बार जो आप सत्ता सम्मेलन कर रहे हैं, अगली बार आप भत्ता सम्मेलन करिएगा, क्योंकि इधर जो हम लोग देख रहे हैं कि जिसका दाना उसका गाना, दाना बंद तो गाना बंद। और इस समय तो जिनका भत्ता बंद हुआ है उनकी तो कटौती चल रही है। कई लोग नौकरियों से भी बाहर हो रहे हैं। ये स्थिति हमें और आपको दिखाई दे रही है कि आज सबसे ज़्यादा आम आदमी अपने गैस के लिए परेशान है, एलपीजी के लिए परेशान है। जहाँ एलपीजी को लिक्विड पेट्रोलियम गैस हम मानते हैं, वहीं लोग चर्चा में लापता गैस भी कह रहे हैं एलपीजी को। अखिलेश जी, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जैसे आपने बोला इतना बेबाकी से और आपकी रिपार्टरी बहुत गजब की है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ अखिलेश जी, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखते हैं भयंकर वायरल होते हैं, ये अखिलेश जी लिखते हैं, कौन लिखता है इतना जबरदस्त जो आप लिखते हैं? इमोशन तर्क हम लोगों का है और उसको सही तरीके से फिट करने का तरीका हमारे पास, जैसे आपके पास चैनल में बहुत से क्रिएटिव लोग होंगे, तो हमारे पास भी क्रिएटिव लोग हैं। अखिलेश जी, ये एक बार सबके सामने आना चाहिए। कभी आप शायर हो जाते हैं, कभी आप व्यंग करते हैं, कभी आप जो कुछ कहते हैं उसके कुछ उदाहरण ज़रूर मैं चाहूँगी कि हम यहाँ हमारे जो दर्शक बैठे हैं उनके सामने भी रखें। कुछ तो हुआ है संगी साथियों के दरमियान, तलवार के खिलाफ ही हो गई है उसकी मयान। ऐसा कर्म क्यों करता वो कि सबसे आंख चुराता है। आते समय लगाया था अब जाते समय लगाता है। यूपी वाले पूछ रहे काला चश्मा इतना क्यों भाया है। एक और सुन लीजिए। बिन बैटरी के रिमोट हो गए, सीएम ना बने डिमोट हो गए। अच्छे थे पहले अब खोट हो गए, सूखी नदिया की बोट हो गए। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। आपके जो समर्थक हैं वो भी देखते होंगे। तो ये जो कटाक्ष करने का तरीका है, व्यंग का जो तरीका है, ये आपका बहुत अलग तरह का अंदाज है। कई बार ज़रूरी बनता है, और जिस समय हम लोग राजनीति कर रहे हैं, कम शब्दों में तरीके से अगर कही जाए बात, तो जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाती है। अगर हम अंडरग्राउंड बोलें, संगी साथी बोलें, तो सब लोग जानते हैं हम किसके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप सरकार चलाने में, निर्णय लेने में उन्हीं का है। वो अनरजिस्टर्ड हैं, संगी साथी हैं। तो इसलिए कई बार कोई बात अगर और अच्छे ढंग से कही जाए, इसलिए इस तरह की लाइनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग उन्हीं लाइनों में अपनी चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। अखिलेश जी, अब मैं उसी विषय पर आता हूं जिसका आप जिक्र कर रहे थे। पूरी दुनिया इस वक्त किसी ना किसी युद्ध में फंसी हुई है, हर कोई परेशान है, लेकिन विपक्ष जब आरोप लगाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि भारत की वजह से ही युद्ध हो रहा है। इस युद्ध से भारत का कोई लेना देना कहाँ है? हालांकि भारत के लोगों को बहुत बड़ा सपना दिखाया गया था कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे। तो अगर हम विश्व गुरु को विश्व गुरु के रूप में माने, तो भारत की जनता और खासकर विपक्ष तो ये उम्मीद कर सकता है कि हमारे विश्व गुरु रोक सकते हैं युद्ध। और भारत के लोगों ने देखा कि बिना प्रोटोकॉल के, बिना किसी मीडिया की तैयारी के, सरकार के प्रमुख सांसद पाकिस्तान में उतर गए थे, और इस बार इजराइल से लौटे तो युद्ध हो गया। तो अगर इजराइल से लौट रहे थे, ईरान में रुक गए होते तो शायद युद्ध नहीं होता।